घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पल के कारण ने यूं ना कलंक लगाए। नमस्कार, उड़ान से मैं ऋतु। आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है वो किस पर है? नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको लास्ट बताऊंगी। ठीक है। एक राजा था, उसको राज करते करते बहुत टाइम हो गया था। राजा बूढ़ा हो चला था, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। एक दिन राजा ने दिल में सोचा कि मैंने अपने राज्य में बहुत टाइम से कोई उत्सव नहीं करवाया है। हम अपने राज्य में कोई उत्सव रखते हैं ताकि प्रजा में कोई एक नई एनर्जी आए। ये सोचकर राजा ने अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाया, अपने गुरुदेव को भी बुलाया। राजा ने इस उत्सव को और मनोरंजन बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहाँ की एक प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया और अपने गुरुजी को कुछ सोने की मुद्राएं दी कि अगर उनको नृत्यकी का नाच गाना पसंद आए तो वो उनको भेंट दे सके। सारी रात नाच गाना चला, सुबह होने वाली थी। उस नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाले को नींद आ रही है। उसने सोचा कि तबले वाले को सावधान करना बहुत ज़रूरी है। राजा का क्या भरोसा, उसे गुस्सा आ जाए, कहीं उसे दंड दे दे। तबले वाले को सावधान करने के लिए उसने ये दोहा बोला, घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं न कलंक लगाए। अब इस दोहे का वहाँ बैठे सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना अलग अलग मतलब निकाला। तबले वाला कॉन्शियस हो गया, उसके सारी नींद भाग गई। और ये दोहा सुनकर गुरुजी ने अपनी जो सारी मुद्राएं थी वो नृत्यकी को भेंट कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने अपना 9 लखा हार उस नृत्यकी को भेंट कर दिया। और दोहा सुनने के बाद युवराज ने अपना मुकुट उतार के नृत्यकी को भेंट कर दिया। राजा देख के बहुत हैरान हुआ और राजा सोचने लगा कि रात भर से नृत्य का प्रोग्राम चल रहा है और अचानक इस दोहे में क्या हुआ कि सब उसको अपना कीमती कीमती सामान दे रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि तुमने एक दोहे से तुमने सबको लूट लिया। और राजा ने उसे बहुत बुरा भला कहा। और राजा की ये बातें जब गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी कहने लगे, हे राजा, तुम इसको बुरा भला मत कहो, ये आज से मेरी गुरु हो गई, क्योंकि इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। इस दोहे में ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मैं नर्तकी का मुद्रा देकर अपनी सारी साधना नष्ट करने के लिए यहाँ चला आया। भाई मैं तो चला यहाँ से। गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की तरफ चले गए। और फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप मेरी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, इसलिए मैं आज रात को महावत के साथ भागकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। और इस दोहे ने मुझे ये समझाया कि मेरे आज नहीं तो कल मेरी शादी हो ही जाएगी। मैं उसके साथ भागकर आपको कलंकित करने पे क्यों तुली हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस नर्तकी ने इस दोहे से मेरी आंखें खोली। और फिर युवराज ने कहा कि महाराज, आप बूढ़े हो चले हैं, आप अभी तक आप मुझे राज नहीं करने दे रहे, और मैं आज रात अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मरवाने वाला था। लेकिन इस दोहे में इसने मुझे ये समझाया कि पगले, आखिर राजपाट तेरा ही है, तुझे ही मिलने वाला है, और ये तू अपने पिता की हत्या करके उसका कलंक अपने सिर क्यों ले रहा है? थोड़ा धीरज रख, थोड़ा सब्र कर, आज नहीं तो कल राजा तुझे ही बनना है। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को बड़ा आत्मज्ञान हुआ। उसने उसी वक्त युवराज को राज तिलक कर दिया, उसको वहाँ का राजा बना दिया। और राजकुमारी से कहा कि यहाँ पर बहुत सारे देशों के राजकुमार आए हैं, तुम अपनी मर्जी से किसी को भी वरमाला पहनाकर अपना पति चुन सकती हो। और राजकुमारी ने वैसा ही किया और राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरुजी की शरण में चला गया। अब नर्तकी ने सोचा कि मेरे इस दोहे से सब सुधर गए, पर मैं क्यों नहीं सुधरी? उसने उसी टाइम उसके मन में बैराग आ गया। उसने फैसला किया कि अब वही नाच गाना बंद कर देगी और अपना सारा जीवन समाज कल्याण में लगाएगी और अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों बुढ़ों की सेवा करेगी। और फिर वो समाज सेवा करने में जुट गई। और मैं यहाँ पर इस दोहे को इसलिए बोल रही हूँ कि पिछले 22 मार्च से हमने अपने आप को कितना बदला है, अपने व्यवहार को, अपने खान पान को कितना बदला है और अपने परिवार वालों का कितना ध्यान रखा है। हमें उसको यूं ही रखते रहना चाहिए। जिस तरह हमने उन दिनों अपने घर में सफाई का ध्यान रखा,
घर की हर चीज़ को सैनिटाइज किया, सब्जियों से लेकर हर चीज़ को हमने बड़े ध्यान से साफ किया, अपने हेल्थ का आपने बड़ा ध्यान रखा। और इससे पहले जो हम अपने शरीर के प्रति लापरवाही दिखाते रहे हैं, उस लापरवाही से जो हमें बीमारियां लगी हैं, ताकि हम उन बीमारियों से भी बच सकें जिनसे हम पहले से परेशान थे। और इन दिनों उन बीमारियों में बहुत कमी आई जो सिर्फ हमारे खान पान में सुधार की वजह से आई। और 23 मार्च से पहले आप और हम अपने शरीर के प्रति कितने लापरवाह थे, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सी बीमारियां हमारी उन्हीं लापरवाही की वजह से हमें लगी। और 23 मार्च के बाद उन बीमारियों में कमी आई, उन पे सुधार देखने को मिला, जो हमें सिर्फ खान पान का ध्यान रखने की वजह से और खुद का ध्यान रखने की वजह से हुआ। उन लोगों का तहे दिल से नमन जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों का इतना ध्यान रखा, उनकी इतनी सेवा की, उस बीमार आदमी को ये महसूस करवाया कि वो परिवार का कितना ज़रूरी हिस्सा है, उनकी हमारी लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको ये महसूस करवाया, उनका मनोबल बढ़ाया और बीमार व्यक्ति को हौसला दिया, हिम्मत दी। उनके लिए इतना ही। पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखें, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नई हौसलों को के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।